हर 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 हर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सौकादिक 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आपने जो नरक की बात कही वो आपने कहां से सुनी, वो हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, मेरे गुरु पाराशर नंदन श्री वेद व्यास जी, मैंने उनसे सुना और मैंने भी ये प्रश्न उनसे किया। तब उन्होंने मुझे कहा कि भगवान की भक्ति और ज्ञान में बड़ा रहस्य छुपा है। जिसके जीवन में सत्य होता है उसके आगे तीनों कालों की बातें प्रकट होती रहती हैं। व्यास जी ने कहा कि मैंने एक दिन ये चाहा कि नरक क्या है। जब मैंने ये देखा तो मेरी रूह कांप गई, मैं थर-थर कांप गया। पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ऐसा चला आ रहा है। उनमें देखने की सामर्थ्य होती है। जैसे वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी। फिर राम जी का अवतार हुआ, जो जो घटनाएं घटी राम जी के जीवन में वो वाल्मीकि जी ने पहले लिख दी। क्यों कि वाल्मीकि जी को भी वो सिद्धि प्राप्त थी। वो देख लेते थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि राम परमात्मा परब्रह्म है। जब राम जी के पुत्र लव कुश ने जो चरित्र गाया वो पहले ही याद करा दिया था। सीता की जमीन में जाने के पहले ही, सीता के अदृश्य होने के पहले, जब उस चरित्र चल रहा था उसी समय सीता जी वहां पहुंची। सीता जी ने प्रार्थना की कि हे पृथ्वी मां, तू मुझे जगह दे, स्थान दे। सब लोगों ने हाय हाय करके बहुत शोर मचाया कि मत जाओ, मत जाओ, आप यहां रहो, आप दिव्य हो, पवित्र हो। लेकिन सीता जी नहीं थी, क्योंकि बाद में जिन लिख दिया था पहले, जो कुछ घटनाएं होती हैं वो पहले ही लिख दी गई। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि नरक नहीं होता है। जो मूर्ख लोग हैं, जो मानते हैं कि यहाँ सब कुछ यही है, यहाँ से आगे कुछ नहीं। मेरे हृदय में भी ये बात आई कि जो ये है क्या है, मुझे भी देखना चाहिए। मेरे हृदय में दो लालसा थी कि संसार में क्या होता है और नरक का क्या विधान है। जब मैंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हुए, रोता। उस समय यही वहां बैठा कि हे भगवान, मुझे कुछ मत देना जगत में, पर अपने चरणों से दूर मत करना। इतनी भयंकर यातना थी। मैं जब वहां गया, मेरा रूह जीव गया, तो वहां बड़ी भयंकर यात्रा दी जा रही थी। एक कोलू जैसे गन्ना पेरा जाता है, उस कोलू पर मुझे रख दिया और वो स्टार्ट हुआ, चल रहा था। ऐसे पीछे पीछे रखते जा रहे थे मनुष्यों को, और जैसे नंबर आता था रोता थे, चिल्लाते थे, हाय हाय करते थे, मरे मरे, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बांध दिए जाते थे। ऐसे ही संसार में जो देखा तो वहां भी बहुत बड़ी एक विचित्र चीजें मैंने देखी, जो भूत प्रेतों से बड़े भयानक। वहां से बाबा बजरंगबली मुझे लेकर आए, नहीं मुझे आने नहीं देते, पकड़ लिया था मुझे। बड़ी बड़ी
जो जो बातें लिखी है हमारे धर्मशास्त्रों में एकदम सत्य है, और इन सत्य बातों को जीवन में उतार कर वैसा ही चरित्र करना चाहिए जिससे आगे हमारी स्थिति ऐसी न हो कि हमें भी कोई बचाने वाला नहीं है। नरकों का विधान ही है शुद्ध करना, शुद्ध करते हैं। जैसे यहां सोने को शुद्ध करते हैं ना, सोना जब गंदा हो जाता है तो उसको अग्नि में तपाते हैं और शुद्ध करते हैं, चमकने लगता है, तब उसे हम सब लोग पहनते हैं। उसी तरह से ये भगवान के अंश जो जीव हैं यहाँ गंदगी में गंदे हो जाते हैं अवगुणों के कारण, तो वहां जाकर के इनको शुद्ध किया जाता है, फिर इनको भेजा जाता है। इतने खतरनाक 28 प्रकार के नर्क हैं। इतने भयंकर भयानक अंध तामस कुंभी पाप, बहुत सारे नर्क जिनके एक एक नर्क के हजार हजार भेद हैं और स्थान इनका 100 करोड़ योजन विस्तार वाला। यहां कोई अपने माता पिता से ऊंची आवाज में भी बात करता है तो वहां भी उसे इस बात का दंड मिलता है। यहां हम जब आते हैं मनुष्य बनकर तो वहां से सिस्टम बनता है, वो कहते हैं कि ठीक है, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि माफ कर दो, अब हम नहीं करेंगे। तब वहां से भेजे जाते हैं कि जाओ, एक बार और मौका दिया जा रहा है, पृथ्वी पर मनुष्य जाकर बनो, फिर अपने को शुद्ध करो, अपने को दिव्य बनाओ, अपने को पवित्र बनाओ, अपने को तेजस्वी बनाओ। जो शुद्ध होकर यहां से जाते हैं उनके लिए भी स्वर्ग या हर प्रकार की सुविधा, और जो भगवान की भक्ति में जाते हैं वो भगवान के लोग हो जाते हैं, फिर कभी आना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम मम परमम मम। मेरे धाम में एक बार जो कोई प्रवेश कर जाता है फिर वो कभी बाहर नहीं निकलता, वो मेरे समान ही बन जाता है। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, बाबा बजरंगबली, ये राजकुमार थे। इनको पता था कि यह जन्म हुआ है, या अगर कुछ नहीं किया तो फिर नरक की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी। उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया और अपने गुरु सूर्यदेव भगवान से पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि राम आएंगे, उनकी सेवा करना, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और राम की सेवा करते 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 इतनी सेवा में लय हो गए कि अमर बना दिया राम ने। तो हम लोगों को बड़ी सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हर एक ग्रस्त में सभी लोग पापी नहीं होते और सभी धर्मात्मा भी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमने सुना है, कहते हुए सुना है कि बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की बात मान लेनी चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई हमें सलाह दे रहा है अच्छे कार्य करने के लिए, तो मान लेनी चाहिए। हर घर में भगवान भी कहते हैं कि मैं तुझे हर समय हर क्षण भेजता हूं संकेत, पर तू नहीं समझ पाता। यहाँ की वेदनाएं देखेंगे, कितनी वेदना है। जो सुअर होता है, बकरी होती है, लोग क्या करते हैं कि ऊपर लकड़ी पर टांग देते, नीचे से अग्नि जला दी जाती है, फिर वो जलाई जाते हैं, फिर उनका मांस पक जाता है, उसको भक्षण करते हैं। कितना दंड मिलता है, कितना कष्ट मिलता होगा। हमारी एक उंगली भी अगर जल जाए तो चैन नहीं पड़ता, रोते रहते हैं। उसी प्रकार से हम अगर यहां से नरक जाएंगे और हम शुद्ध नहीं हो पाए, पवित्र नहीं हो पाए, तो फिर क्या होगा? वहां खौलती अग्नि में पैर पकड़कर दूर से पटक दे जाएगा, वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, बुझ जाते हैं।
लेकिन मरते तो है नहीं, क्योंकि शरीर वो नहीं है। यहां तो एक बार कोई कष्ट दे दे, जला दिया जाए, तो शरीर छोड़ने के बाद फिर वो फ्री हो जाता है, लेकिन वहां फ्री नहीं होता। 1-1 लाख वर्ष, 1-1 करोड़ वर्ष वहां रहना पड़ता है नरकों की यात्रा में। श्री राम जी ने रामायण में कहा है, वैसे नहीं कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइन जिह पर लोक समारा, सो परत दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगे। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। देवता भी तरसते हैं कि जानते हैं कि इस शरीर से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि देवता न बने, भगवान के धाम में, भगवान में ही लय हो जाए। साधनों का घर है ये शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ये शरीर से ही मोक्ष का द्वार निकलता है, और इस शरीर से ही नरक के द्वार तक भी पहुंचते हैं। ये शरीर दोनों जगह ले जाने वाला है। ये साधारण शरीर नहीं है, ये भगवान वाला शरीर है। भगवान जब आते हैं इसी शरीर में आते हैं। ये शरीर बड़ा विशिष्ट है, इस शरीर की हम कदर नहीं करते। संसार में देखने को मिलता है, जब किडनी फेल हो जाती है तो 50 लाख में भी किडनी नहीं बन पाती। जो भगवान का गिफ्ट है, भगवान ने जो उपहार में हमारे किडनी, लीवर, क्या क्या दिया है, हाथ, पैर, आंख, मुंह, दांत, इनका हमें आभार भगवान का मानना चाहिए। हे भगवान, तुमने हमें बड़ी सौगात दी है, और इससे हम अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम तेरी शरण में रहें। अगर ये बात हृदय में बैठ जाए और अपने को तपाना शुरू कर दे भगवान के क्षेत्र में, भगवान के कार्य में, लोभ से रहित होकर, काम से रहित होकर, क्रोध से रहित होकर, मोह से रहित होकर, मद से रहित होकर, दर्शन से रहित होकर, इच्छेऊ गवणों, छेऊ अवगुणों से दूर हटकर हम अपने को निकालें, पवित्र करें, शुद्ध करें, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। यहां आने का हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। हम लोग मानते हैं कि यहां हम आए हैं, मात्र खाने के लिए आए हैं, भोग करने के लिए आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं, छल करने के लिए आए हैं, दूसरे को कष्ट देने के लिए आए हैं, राज भोगने के लिए आए हैं। ये हमेशा मिथ्या बात है, ये सत्य नहीं है। हमको अवसर दिया है सत्य कर्म करने का, अच्छे कर्म करने का, अच्छा बनने का। न बनोगे, भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं। वहां जब जाना होगा तब भगवान उसको फिर शुद्ध करेंगे। बेटा, मैंने तुझे कहा, तुझे भेजा, तूने नहीं माना, अब तू भोग इसको। बाकायदा उसको बताया जाता है कि ये दंड तुझे इस बात का मिल रहा है, तो वो रोता है, पछताता है। श्री राम जी ने कहा है कि सो परत दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए। बहुत दुख पाता है, सिर को धुलता है कि मेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आई, मैंने ये ऐसा कार्य क्यों कर डाला। इस जीवन को बड़े सुंदर भाव से बचाना चाहिए। क्यों? कि मन एक ऐसा तत्व भगवान ने इस शरीर में दे दिया है कि वो हमेशा सुख चाहता है, और जो सुख के फेर में पड़ गया, सुख के चक्कर में पड़ गया, उसी का जीवन निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है। क्यों? कि मन की गति हमारे शास्त्रों ने, श्रुतियों में कहा गया है कि जैसे जल की गति होती है, वैसे ही मन की गति होती है। जल हमेशा नीचे की ओर जाता है, बहता है, उसी प्रकार मन हमेशा अवगुणों की ओर जाता है, दुष्कर्मों की ओर जाता है, जिसमें वो सुख खोजता है।
शास्त्रों में जो वर्णन दिया है, तुलसीदास जी को पहले पता था, सब कुछ लिख दिया है कि कलयुग में कैसा समय आएगा, वो सब हो रहा है। 600 साल वर्ष पहले वो लिख गए, वो सब सत्य हो रहा है। क्यों? क्यों? उनके जीवन में सत्य था। आज भी जिनके जीवन में सत्य होता है, वो जो बोलते हैं वही सत्य हो जाता है। भगवान से नजदीक बढ़ना चाहिए, भगवान का बनना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु की शरणागति लेनी चाहिए, गुरु के विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, शास्त्र के विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, जिससे भगवान की प्रसन्नता बनी है। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसे अपना बना लेते हैं, उसके आगे नृत्य करते हैं। भगवान मीरा से प्रसन्न हुए, मीरा के आगे नृत्य करने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हर 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 हर